गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको बताएंगे लेसन 2 ज्योग्राफी का है और इसमें बताएंगे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की अंतः संरचना के बारे में बताएंगे और इसमें बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक फुटबॉल की तरह है। इस प्रकार से अगर हम उसको बीच में से काट दें इस प्रकार, तो उसमें अलग अलग कई संरचनाएं इसके अंदर आती है और सभी अलग अलग संरचनाएं और इनमें अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। जैसे हम प्याज है, एक प्याज को अगर हम उसके छिलके को छोड़ने के बाद उसके बाद हम अगर उसके ऊपर उसकी प्याज का एक ऊपर से उसको निकालते हैं परत, तो एक मोटी परत उसके इस प्रकार की होती है। फिर हम दूसरी निकालेंगे, फिर तीसरी निकालेंगे, ऐसे करके, और लास्ट में आप देखेंगे कि उसके अंदर एक छोटा सा है जिसमें कोई परत नहीं होती, तो वो उसका सेंटर माना जाता है। तो यहाँ ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं, पृथ्वी की अंतः संरचना एक प्याज की तरह है, प्याज की तरह से है, ठीक है। ये इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद जो सबसे ऊपर की परत है उसको हम कहते हैं परपटी। परपटी तो आप सबसे ऊपर का, तो इसमें जो सबसे ऊपरी और एक पतली परत है, ये सबसे ऊपरी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी व पतली परत है, पतली परत है इसमें, और उसके इसमें लगभग 5 किलोमीटर तक, और महासागरीय जो है उसमें 35 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यानी कि समुद्र तल पर 5 किलोमीटर और बाकी जो उसकी जो है समुद्र महाद्वीपीय जो है उसमें 35 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद इसमें आता है मेंटल। मेंटल जो आती है ये सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली परत, सबसे नीचे की जो परत है उसके अंदर है। तो ये पृथ्वी की सबसे नीचे की परत है, नीचे की परत है, और ये लगभग 2900 किलोमीटर तक की गहराई है। इसके अंदर 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है, 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और उसके बाद आता है क्रोड। क्रोड मीन्स ये जो इसका सेंटर है, पृथ्वी के सबसे अंदर स्थित जो परत है, सबसे अंदर की तरफ, जिसको हम उसको सेंटर मानते हैं। क्रोड, क्रोड को एक तरह से इसका सेंटर पॉइंट मानते हैं। सेंटर के आसपास का जो एरिया है उसको हम मानते हैं, ठीक है। तो यहां पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर स्थित, पृथ्वी के अंदर जो स्थित है उसके लिए ये मान परत है, अंदर स्थित परत। और ये लगभग 3500 किलोमीटर तक का इसका वो है, 3500 किलोमीटर तक एरिया इसका है, लगभग 3500 किलोमीटर। ये तो इस पृथ्वी के जो संरचनाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया है। अब उसके बाद में आगे देखिए कि पृथ्वी के अलग अलग जो ये परत है, इन अलग अलग परत के अंदर अलग अलग खनिज पदार्थ, अन्य बहुत सी चीजें मिलती है। तो उनमें सबसे पहले हम आएंगे सेल। सेल जो है वो हमारा क्या है? भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले जो तत्व है, भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले, भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले तत्व ये है। यानी कि जो पृथ्वी का निर्माण करते हैं, आपने देखा होगा कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है,
ठीक है, और कहीं रेगिस्तान है, कहीं काली मिट्टी है, तो कहीं बालू मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, तो कहीं किसी प्रकार की मिट्टी है। तो ये सभी अलग अलग डिफरेंट जो है ये हमारे सेल्स के अंदर आते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। सेल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के सेल होते हैं। 3 प्रकार के सेल होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल, अग्नेय सेल से पहली है ये। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे बताया गया है कि जो मैग्मा है वो ठंडा होकर ये जमना शुरू हो जाता है। बताया गया कि पहले यहाँ पर तरल पदार्थ था और वो फिर धीरे धीरे जो है ठंडा होता चला गया और फिर उस प्रकार से ठंडा होने के बाद वो कठोर बन गया। और इसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, इस प्रकार की सेल्स जो है वो आपको मिलती है। उसके बाद आता है अवसादी सेल। अवसादी सेल, अवसादी सेल्स के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी जो अवसाद वगैरह हैं, जैसे जमने से पहले कुछ हल्के हल्के जो अलग अलग, जैसे आप देखेंगे अगर आपने कहीं देखा है तो नदी जो होती है, नदी के आगे वाले हिस्से पर छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं मुहाने पर। या जैसे बारिश होती है, आप देखिए बारिश अगर कोई पानी बह के चलता है और कहीं रेत इकट्ठा होता है तो आप उसमें देखेंगे कहीं मोटे पत्थर, कहीं बारीक पत्थर, इस प्रकार से वहाँ रोड के ऊपर या इस प्रकार से जो आपकी गली मोहल्ला है उसमें ये चीजें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो सेल जमते हैं, अवसाद जो होते हैं, बर्फ के अवसाद जो होते हैं वो जम जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे बलवा पत्थर होता है, बलवा पत्थर हो गया, और चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर, ये इसके अंदर आते हैं। बलवा पत्थर और चूना पत्थर जो है वो इसके अंदर आते हैं। और तीसरा जो है इसमें कायांतरित सेल होती है। क्या होती है? कायांतरित सेल। ये कायांतरित सेल, ये दूसरी है, ये तीसरी है। कायांतरित सेल का मतलब है कि लंबी अवधि के दौरान उच्च दाब और ताप के कारण आग्नेय और अवसादी सेल बदलना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो स्लेट वगैरह है, स्लेट या संगमरमर, अगर आप नार्मल की तरफ गए हुए हैं तो वहां अगर आप जाओगे तो कुंड जो है, कुंड इस प्रकार की कायांतरित सेल का अच्छा उदाहरण है। कुंड के पहाड़ जो है उसमें इस प्रकार की स्लेट्स टाइप के अंदर वो चीजें मिलती है। संगमरमर है वो आपको पता है कोटा और ये इधर मिलते हैं, किशनगढ़ साइड में यहाँ पर मिलते हैं, राजस्थान के अंदर। तो ये यहाँ इसके जो है वो एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आपने ये चैप्टर को अच्छी तरह समझना है। और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।